गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपकी पुस्तक अतीत से वर्तमान का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, उसका भाग 2 जिसकी विषय वस्तु है बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना या बंगाल का संघर्ष, उसको जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने बताया कि जब इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई और उसको भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला, तो पहले से ही इंग्लैंड के पहले से ही बहुत सारे देश भारत के साथ व्यापार कर रहे थे। तो इंग्लैंड के राह में सबसे बड़ा रोड़ा वो व्यापारिक कंपनियां वे ईस्ट इंडिया कंपनियां थीं जो पहले से ही भारत में व्यापार कर रही थी, और इंग्लैंड चाहता था कि ये सभी व्यापारिक कंपनियां उसके रास्ते से हट जाए ताकि वो अकेला भारत के साथ व्यापार करे और मुनाफा कमाए। और इस क्रम में उसने धीरे धीरे बाकी व्यापारिक कंपनियों को अपने रास्ते से हटा दिया। केवल और केवल फ्रांस बचा जो उसको काफ़ी टक्कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष कैसे हुआ और कैसे फ्रांस भी इंग्लैंड के रास्ते से हट गया। 18वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार के लिए स्थापित किए थे। अब इंग्लैंड की कंपनी का मुख्य मुकाबला केवल और केवल फ्रांस के साथ रह गया था। इंग्लैंड व फ्रांस की सरकारें भी अपनी अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए उन्हें हर संभव मदद सैनिक और आर्थिक रूप में करती थीं। ठीक है बच्चों। और एक और बात, जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय मुग़ल शासन था, लेकिन वो कमज़ोर पड़ चुका था। ठीक है। और कमज़ोर पड़ने के कारण भारत में कई छोटे और बड़े राज्य उभरने लगे थे, अस्तित्व में आ गए थे, जो प्रायः आपस में ही लड़ते रहते थे, और इसी का फ़ायदा इंग्लैंड ने उठाया। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाज़ार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। प्रायः जहाँ पे इंग्लैंड की फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर फ्रांस की भी फैक्ट्रियाँ थीं। ठीक है बच्चों। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ तो भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, और यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई। कर्नाटक जो था वो मुग़ल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था, और फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा के काफ़ी करीब था। सन 1740 के करीब कर्नाटक के नवाब ने यह देखकर कि उसके सूबे में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, उनके खिलाफ एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई, और इस लड़ाई ने यह सिद्ध कर दिया कि फ्रांसीसी उस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हैं और उनको कोई हरा नहीं सकता है। सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई, और इसमें अंग्रेज कंपनी ने अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही, और फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा और यहीं से फ्रांसीसी जो है वो कमज़ोर पड़ने लगे। अब बंगाल, धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो बंगाल की तरफ बढ़ने लगे, यानी दक्षिण से अब वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगे। बच्चों, उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। उस समय उड़ीसा और बिहार बंगाल से अलग नहीं थे। बंगाल में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल मुग़ल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें मुग़लों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाते हुए
बंगाल के जो दीवान थे जिनका नाम था मुर्शिद कुली खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। आज इस भाग में यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।